बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू कढ़ाई। बारबेक्यू कढ़ाई के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ये हमने एक अदद प्याज ले लिया बड़ा, उसको हमने काट लिया। इसमें डालेंगे ऑयल। ये हमने ऑयल डाल दिया और इसको कर लेंगे फ्राई। ज़्यादा फ्राई नहीं आपने करना, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। फिर डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया, अभी 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। ये मैंने 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। बड़ा चम्मच डालना आपने, अगर छोटा आपके पास चम्मच तो आपने 2 चम्मच डाल लेने हैं। इसको कर लेंगे फ्राई। इसको फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे चिकन, जो हमने चिकन धो के साफ़ करके रखा था। 1 किलो चिकन इसमें डालेंगे। इसमें बिल्कुल सुरख मिर्च हम नहीं डालेंगे। ये मैंने चिकन ले लिया, ये मैंने चिकन डाल दिया बीच में, और इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगा चिकन को। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना इसको, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ इस तरीके आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। ये देखिए बहुत मज़े की हमारी बारबेक्यू कढ़ाई बनेगी, बहुत टेस्टी कढ़ाई बनेगी। इस तरह की आपने पहले नहीं खाई होगी। आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से रेसिपी आज बता रहा हूँ, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। अब इसमें डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाला हमने। 1.5 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा इसका में ऐड कर दिया, और 1 चम्मच इसमें नमक का ऐड कर दिया। और इसमें देगी मिर्च डालेंगे हम 3 चम्मच। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया, ये दूसरा चम्मच मैंने डाल दिया, ये मैंने तीसरा चम्मच भी डाल दिया। और इसमें मैं कोई सुरख मिर्च नहीं डालूँगा, कोई हल्दी नहीं डालूँगा। इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसको मैं अच्छे तरीके से मसाले जो डाले हैं इसको डाल के मैं अच्छे तरीके से इसको अभी फ्राई करता हूँ। इसी तरीके आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना। ये देखिए कैसा इसका कलर भी चेंज हो गया है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये मेरे पास कसूरी मेथी है नेचुरल की, और ये इसमें मैं डालूँगा 2 चम्मच। छोटे अगर बड़ा चम्मच है तो 1 आपने डालना। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी इसमें। तो इसको अब कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, खुशबू भी बहुत प्यारी होगी। अच्छे तरीके आपने हिलाना, नीचे से लग ना जाए। जितना ज़्यादा लाते रहेंगे उतना ज़्यादा इस टेस्टी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अभी इसमें ऐड करेंगे हम दही। ये मैंने 1 कप दही का ले लिया, इसको मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से। ये इसमें ऐड कर देंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना, हिलाना है, और इसको आपने पकने के लिए रख देना है। क्योंकि ये दही के अंदर जो पानी होता है, फ्लेम तेज़ करेंगे तो ये पानी बन जाएगी सारा, फिर खुश्क होकर इसकी ग्रेवी बनेगी। बहुत टेस्टी ग्रेवी बनेगी, बहुत नमकीन कढ़ाई बनेगी आपकी। आपने इस तरीके की आप पहले कढ़ाई बारबेक्यू कढ़ाई नहीं खाई होगी। बारबेक्यू के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि बारबेक्यू की खुशबू इसके अंदर कैसे आनी है। ये देखिए मैंने फ्लेम तेज़ किया हुआ, ये पानी खुश्क हो गया। ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत ग्रेवी आ रही। थोड़ा 1 टमाटर इसमें डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर का टेस्ट आ जाए इसके अंदर। वैसे तो हमने दही डाली हुई थी, टमाटर का भी टेस्ट अपना ही टेस्ट होता है। अभी इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख देता हूँ। ये टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएंगे हमारे। बाद में इसमें लगाएंगे हम कोले। इसके अंदर कोले गर्म करके रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। बहुत टेस्टी कढ़ाई तैयार होगी। बारबेक्यू कढ़ाई आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये नमकीन होती है, पराठे के साथ
नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ बहुत मज़े की बनती है। थोड़ी सी धनिया ऊपर डाल देंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। इसका धनिया का फ्लेम जो होता है बहुत अच्छा होता है। 1-2 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। अब हम इसको बारबेक्यू करने के लिए हमने कोले गर्म कर लिए हैं और कोलों को एक किसी छोटी छन्नी में रख के इसके अंदर रख देंगे। ये मैंने कोले रख दिए हैं इसके अंदर। ये देखिए, इसकी जो कोलों इसका जो धुआं होगा, उसके धुएं की वजह से सारा बारबेक्यू खुशबू आ जाएगी इसके अंदर से। ये देखिए, हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसको हम बारबेक्यू कढ़ाई को निकाल लेंगे। निकाल के ये मैंने कढ़ाई में डाल दी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी बारबेक्यू कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत कमाल की कढ़ाई होगी, बहुत टेस्टी कढ़ाई होगी। आपने इस तरीके की कढ़ाई पहले नहीं खाई होगी कभी भी। ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है जो मैंने आपको बताई। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरीके बनाया करें डिफरेंट रेसिपी हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है ये बारबेक्यू कढ़ाई। बारबेक्यू की इसके अंदर से खुशबू आती है और बहुत टेस्टी बनती है। आपने ये कढ़ाई ज़रूर आपने ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को वीडियो शेयर भी ज़रूर करनी है। ये देखिए माशाल्लाह, मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, कितनी प्यारी लुक है इसकी, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी। ये देखिए बारबेक्यू कढ़ाई का स्टाइल कितना प्यारा है और इसका कलर कितना प्यारा है। ये बिल्कुल खिला खिला कलर है इसका। ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त। इसका टेस्ट भी बहुत है। आपने खमीरी रोटी के साथ खाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। अगर तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे तो फिर भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की है। आप इसको एक बार ज़रूर आप खा के चेक करें, आपको मज़ा आएगा। आपने इस तरीके की बारबेक्यू कढ़ाई किसी रेस्टोरेंट पे नहीं इस तरह की बनाई जाती, जो मैं आपको सिंपल और सादा तरीके से बताई है। इसमें मसाले भी नहीं थे,